नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाल बाल बचे, जेपी सेतु के पाया से टकराया। नीतीश कुमार का स्टीमर मुख्यमंत्री समेत 6 चोटिल दूसरे स्टीमर से पहुंचे गाय घाट। छठ की तैयारी को लेकर गंगा घाटों का निरीक्षण करने के दौरान हुआ छोटा सा हादसा। अगर हम इस घटना के बारे में बताएं कि पहले अधिकारियों को ग्रुप मैसेज करके बुलाया गया था। अधिकारियों को ग्रुप मैसेज करके बुलाया गया था कि दानापुर के नासरीगंज घाट पर सुबह पहुंच जाइए, चूंकि मुख्यमंत्री निरीक्षण करने आ रहे हैं। तो अधिकारी सब पहुंच गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं, एक स्टीमर पर मुख्यमंत्री समेत 50 लोग सवार होकर जाते हैं, गंगा घाट का निरीक्षण करने के लिए निकलते हैं। तभी स्टीमर के जो प्रोपेलर है उसमें कचरा फंस गया और चालक का स्टीमर से नियंत्रण खत्म हो गया। हालांकि जब वह गुजर रहे थे गांधी सेतु के, तो उसके पाया से टकरा रहा था, तो उस समय भी स्टीमर चालक ने आवाज देकर पीछे के अधिकारियों को सचेत किया था। लोग हाथ से पाया को रोकना चाह रहे थे कि स्टीमर नहीं टकराए, लेकिन फिर भी स्टीमर टकरा गया। उस समय मुख्यमंत्री रेलिंग पकड़कर बाहर की ओर देख रहे थे, लड़खड़ाकर गिर पड़े, हल्की चोटें आई। उसके बाद स्थानीय वहां पर बोट पे सवार, स्टीमर पे सवार चिकित्सकों का दल ने उन्हें चिकित्सा दिया और सुरक्षा कर्मियों ने जब जमीन से उठाया, उसके बाद दूसरे छोटे स्टीमर से अधिकारियों के साथ फिर उनको गाय घाट लाया गया। हालांकि चिंता का विषय है कि छठ पूजा में जल स्तर बढ़ा हुआ है गंगा का, और कैसे अर्घ देगा, ध्यान में रखकर घाटों में सुरक्षा का, जल स्तर को ध्यान में रखकर घाटों पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, जिसका जायजा मुख्यमंत्री ले रहे थे। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। और वहीं बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में 1,60,000 पदों पर जल्द होगी बहाली। अल करीम विश्वविद्यालय कटिहार में के दीक्षांत समारोह में डिप्टी सीएम बोले। डिप्टी सीएम मतलब तेजस्वी यादव ने कहा है कि जल्द ही 1,60,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी, बहुत जल्द होगी। और जिलों में सभी 17,000 लघु और कुटीर उद्योग मार्च 2024 तक खुल जाएंगे। मुजफ्फरपुर में उद्योग मेला का उद्घाटन करते उद्योग मंत्री ने दी जानकारी। तो उद्योग मेला का उद्घाटन हो रहा है और मंत्री जी महोदय जाकर उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं, लेकिन गजब गजब कांड भी हो रहे हैं उद्योग मेला में। जी हाँ, औरंगाबाद जिले में भी उद्योग मेला का आयोजन किया गया था। उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए वहां कार्यक्रम रखे गए थे। मंत्री जी उद्घाटन किए और मंत्री जी के उद्घाटन के बाद तुरंत बाद वहां बार बालाओं का ठुमका शुरू हो गया। अश्लील गीतों पर डांस होने लगा और मंच पर अश्लील डांस हो रहे, और अनाउंसर पर एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या ठुमके से आएंगे निवेशक? निवेशक ठुमके से आते हैं। 3 दिवसीय उद्योग प्रदर्शनी उद्योग मंत्री ने किया था उद्घाटन। पदाधिकारी बोले मंत्री जी के साथ पदाधिकारी चले गए थे समीक्षा में, अनाउंसर ने किया है गड़बड़ी। कार्यक्रम के लिए 80,000 का बजट रखा गया था कि ताकि उद्यमियों को आकर्षित किया जाए, यहाँ पूंजी निवेश हो और उनके मनोरंजन के लिए बार बालाओं का डांस का व्यवस्था कर दिया गया। खैर, बिहार में सब जायज है, होते रहता है। और बात करें तो पटना से जुड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब दिल्ली 8 घंटे में ही
जा सकेंगे। दिल्ली की दूरी 45 किलोमीटर कम होगी, 2 साल में होगा तैयार। जल्द ही इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है, बताया है। और इधर बात करें कश्मीर की, कश्मीर रह रह कर सुलग जा रहा है, वहां टारगेट किलिंग हो रहा है। फिर कश्मीरी पंडित की हत्या, गार्ड की मौजूदगी में मारी गोली। इस साल यह चौथी हत्या है। थम नहीं रहे हैं कश्मीरी पंडितों पर आतंकी हमले। लेकिन अब 90 के दशक वाला और अब के का कश्मीर बदल चुका है कि 90 के दशक में जब टारगेट किलिंग होती थी, हत्याएं होती थी, तो सरकार ही मानने के लिए तैयार नहीं होती थी कि टारगेट किलिंग है, और न ही उतना मुखर विरोध होता था। लेकिन अब जब कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ है, कश्मीरी पंडित भी मुखर है और इसकी चर्चा भी हो रही है, और जल्द ही ऐसे आतंकियों पर लगाम लगाई जाएगी। और इधर हम बात करें तो 1.25 लाख छात्राओं को नहीं मिली प्रोत्साहन राशि। विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के सर्टिफिकेट की जांच में देरी के कारण राशि अटक गया है। और इधर बात करें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की, तो 44 बाघ वहां हैं, ऐसा वन विभाग के लोगों ने दावा किया है। 3 माह तक चला सर्वे, हो रही है गिनती। अब तक 44 बाघों की गिनती हो चुकी है। और पटना में कारगिल चौक के पास वारदात हो गया। रिटायर्ड हवलदार से 2 लाख भरा बैग थैला झपट्टा मार गिरोह ने झपट लिया। और इधर एसडीआरएफ ने आत्महत्या करने वाले 2 लोगों को बचाया है। दोनों सुसाइड करने को नदी में लगा दी थी छलांग। एक महिला और एक पुरुष। महिला को गाय घाट से तो पुरुष के क्लब घाट से बचाया गया। मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण गंडक में कूदा। और कार चालक को पीटने वाले फाइनेंस कंपनी के 6 कर्मी गिरफ्तार, गए जेल। और 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं वर्ष में एक बार मेमोग्राफी अवश्य कराएं। ब्रेस्ट कैंसर पर एनएमसीएच में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और इधर बात करें, फ्रॉड गिरोह बहुत चल रहा है। हालांकि आपको सचेत करने के लिए मैं वीडियो भी डालते रहता हूं कि फ्रॉडगिरी से कैसे बचे। बिजली विभाग के नाम पे भी मैसेज किए जा रहे हैं, और व्हाट्सएप मैसेज करके आपसे ऐप इंस्टॉल कराया जा रहा है, पैसे निकाल लिया जा रहा है। तो वहीं पटना से जगनपुरा की घटना है। वहां की रहने वाली नूतन देवी ज्वेलरी बंधक रख लिया कर कर्ज लिया था, और खाता में डालते ही फ्रॉड ने निकाल लिया। और इधर सूबे के 259 निकायों में नदी तालाब के 2500 से अधिक घाटों पर जल जमाव। तैयारी में जुटी सरकार। गंगा समेत कई नदियों में उफान जारी। बड़ी चिंता यह है कि छठ महापर्व में कैसे देंगे सूर्य देव को अर्घ। और इसी के सिलसिले में मुख्यमंत्री जांच करने गए भी थे। कटिहार की बरंडी नदी पर नाव डूबी, 5 लापता, 200 मिले, 10 लोग सवार थे। और इधर बात करें तो गब्बू सिंह, जी हाँ, ललन सिंह के करीबी, जदयू नेता ललन सिंह के करीबी गब्बू सिंह के यहाँ वित्तीय अनियमितता के सबूत मिले। आयकर की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। और जैसा कि आपको बताए थे हम कि माओवादियों से साठगांठ रखने के आरोप में साईं बाबा, जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जे.एन. साईं बाबा गिरफ्तार थे, जेल में बंद थे, जहां मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दिया है और उनकी रिहाई रोक दी है। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था, और साईं बाबा पर फिर से सुनवाई होगी। और इधर बात करें, एम्स में 5 लोगों को कॉकलियर इम्प्लांट की हुई लाइव सर्जरी। प्रश्न उत्तर का भी सत्र चला है, और टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया है कि ऑपरेशन के दौरान भी प्रश्न और उत्तर का भी दौर चला, और जो चिकित्सक हैं बहुत कुछ सीख सकते हैं।
और मिशन एडमिशन की बात करें तो 2022-23 में सेमेस्टर 1 में होगा दाखिला। डिजी लॉकर से माइग्रेशन डाउनलोड कर पटना यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और इधर मोकामा में छेड़खानी से परेशान स्कूली छात्रा ने फंदे से झूलकर दे दी जान। मोर गांव का युवक व उसके 3 साथियों पर केस दर्ज। बहुत ही यह शर्मनाक घटना है कि किसी छात्रा को छेड़खानी के कारण अपना जीवन समाप्त करना पड़ रहा है। और इधर छोटी नाव पर सवार थे 13 लोग, गंडक में डूब गए, एक की मौत हो गई। और इधर बेतिया से खबर निकल कर आ रही है, बेतिया फिर एक बार एक आदमखोर बाघ को मारा गया, लेकिन बेतिया से फिर एक खबर निकल कर आ रही है कि बाघ अब रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं। बाघ ने 4 बकरियों को बनाया शिकार, दहशत कायम है वहां। जी हाँ, गौनहा प्रखंड में एक बार फिर से बाघ की चहलकदमी तेज हो गई है। शुक्रवार को शाम परसौनी सरेह के दुरहम नदी के पास चर रही 4 बकरियों को बाघ मार दिया, एक को ले गया, 3 का शव बरामद किया गया है। और ईरान से खबर आ रही है, हिजाब विरोधी बोतल बम से दे रहे हैं दमनकारी सरकार को चुनौती। जी हाँ, बोतल बम से AK-47 का जवाब दे रहे हैं और बाजी पलट दिया। कुर्दिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने के हमले में सेना के कर्नल सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। और अंडमान के पूर्व CM पर गैंग रेप का आरोप, SIT करेगी जांच। पूर्व मुख्य सचिव ने आरोपों से किया इनकार, PMO को लिखा पत्र। पीड़ित महिला ने 22 अगस्त को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के DGP से की थी शिकायत। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।